बजे करीब में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जब ही गया तो हमसे जो क्लाइंट था दो ही क्वेश्चन पूछा। अगर इंटरव्यू दे के आता है ऑफिस से तो बाहर का जो आदमी है, जो भी जनता है, जो भी गया इंटरव्यू देने के लिए क्या, और जो टिकट का खर्चा है वो कंपनी देता है। ठीक है, बहुत सारा कंपनी होता है, मेडिकल भी खर्चा देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिश्रा जी। तो इनके साथ ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आज बात होगी कि मिश्रा जी और मैं, तो हम लोग साथ में ही ओमान में आए थे। यानी आज से लगभग 5 साल पहले हम लोग का जो काम हुआ था एक ही ऑफिस से हुआ था, मुंबई से। तो मिश्रा जी ने भी जैसे अपना सर्विस कंप्लीट कर लिया, मुंबई में ही काम करते थे ये, और फिर ये भी सोचे कि हम लोग चलते हैं गल्फ कंट्रीज में। तो हम लोग पहले से हम लोग को मतलब नहीं जानते थे, ये ऑफिस में गए थे तो हम लोग ऑफिस में ही मिले और फिर एक ही साथ फ्लाइट में यहाँ पे आए थे। तो मिश्रा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि मतलब आप इंटरव्यू देने के लिए कैसे गए, जिस ऑफिस में आप गए वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिला कि वहां पे इंटरव्यू आने वाला है, और फिर जब वहां पे आप गए तो आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोगों को कुछ पता चले कि इंटरव्यू के लिए मतलब कैसे जाया जाता है, वहां पे जाने के बाद इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। जैसे मैं सर्विस पे से रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद से 10 साल था, और 10 साल के बाद में रिजाइन दिया। रिजाइन देकर अपना जो भी हिसाब किताब था लिया, और से जब मैं घर पे 2-4-6 महीना तक था तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इतना टाइम तक घर पे बैठ के क्या करेगा, चलता हूँ फिर कहीं बाहर। फिर मैं आया बम्बई। तो बम्बई में आया, जिस रूम में था उस रूम में आदमी मतलब एक से एक आदमी रहता है, ज़्यादातर के बाहर गांव का ही काम कराते हैं, गल्फ का और हर एक देश का काम करा करके वो लोग जिधर जिसका हो गया, सेटिंग हो गया, वो चला जाता है। वहाँ पे रूम में ज्यादातर जो लोग होते हैं गल्फ के लिए ही काम कराने, चाहे यूरोप में अगर कहीं का किसी का लक लग गया तो वहीं पे लोग मिलते हैं रूम में ही। तो मैं भी गया, तो मेरे साथ में भी एक दोस्त था, वो बोला कि मिश्रा जी ऐसा ऐसा बात है, आज यहाँ पे आज इंटरव्यू है। अच्छा। देखिए चांस लग गया है तो ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, मैं जाएगा। तो मैं सुबह और अपना नाश्ता पानी कर लिया, और करके सुबह में 6 बजे करीब में मैं रूम छोड़ देता हूँ। कहीं भी रहता हूँ 6 बजे रूम छोड़ता हूँ। रूम छोड़ दिया, सीधे ऑफिस में पहुँच गया। ऑफिस जो बताया था ऑफिस के हिसाब से मैं ऑफिस पे पहुँचा, और पहुँच करके वहाँ पे सीवी भी अपना दिया, सीवी सेलेक्ट हुआ, सब कुछ हो गया। होने के बाद इंटरव्यू के लिए इतना लाइन लगा था, बहुत सारा लाइन था, बहुत सारा पब्लिक था वहाँ पे। इतना पब्लिक था कि हम लोग को ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं देगा इंटरव्यू, मैं छोड़ देगा, मैं जाएगा। फिर भी मेरा नसीब सही था। जितना आदमी थे उस टाइम, मेरा हो सकता है कि मेरे मोबाइल में सेल्फी होगा तो वो मैं आपको इसमें डाल दूंगा। सेल्फी मैं उस टाइम का रखा हूँगा, और कुछ फोटो मेरे पास होगा जिस टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ था, मतलब इतना ज्यादा भीड़ था कि लगता था कि मतलब किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। और दूसरी बात, मजे वाली बात यह है कि जब ही मतलब कैसे भी करके लमसम 5-5:30 बजे करीब में इंटरव्यू हम लोग का मेरा हो गया। मेरा 5:30 बजे करीब में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जब ही गया तो हमसे जो क्लाइंट था दो ही क्वेश्चन पूछा। वो पहला क्वेश्चन की ड्राइंग दे दिया, मैं ड्राइंग दे करके उसको ड्राइंग बताया। ड्राइंग बताने के बाद से वो समझ गया कि नहीं, आदमी बंदा काम किया हुआ है, उसको नॉलेज है। तो वो कुछ और आगे नहीं पूछा, आगे पूछने का कोई नौबत ही नहीं आने दिया मैं, क्योंकि मैं तो ड्राइंग में बराबर क्लियर करके बताया। जितना उसको पूछने था उससे मैं 2 गुना ज्यादा ही बता दिया। इसके लिए उसको आगे कुछ भी डाउट नहीं हुआ। 2 गुना और बढ़ा देते, 4 गुना बता देते ताकि... नहीं 2 ही। मैं बोला ज्यादा देने से अच्छा नहीं है, थोड़ा हिसाब से देगा तो अच्छा है। फिर जब ही हम सेलेक्ट हो गया, उसके बाद से आया मेरा मतलब एग्रीमेंट पेपर पे साइन हुआ। साइन होने के बाद से पहला चीज तो मैं क्या किया कि पहले वो एग्रीमेंट पेपर पढ़ा। अच्छा। देखिए यह सबसे बड़ा चीज यही है कि पहले एग्रीमेंट पेपर पढ़ने का, एग्रीमेंट पेपर पर क्या क्या लिखा हुआ है। एग्रीमेंट पेपर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जहाँ क्या क्या है, वहाँ जाने के बाद आपको क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। बराबर, आप सही बात बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे एग्रीमेंट ठीक से नहीं पढ़ेंगे, हाँ, और साइन कर देंगे। यहाँ आने के बाद पता चलेगा आपको लिखा है कि आपका ओवर टाइम नहीं मिलेगा, 12 घंटा ड्यूटी करेंगे। तो कम से कम किसी से पढ़ा लेना चाहिए। बस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बाजू में आपके साथ में कोई भी है, उससे आप पढ़वा सकते हैं, वो पढ़ के बराबर बताएगा। जब आपको दिमाग में आएगा कि नहीं सही चीज है, फिर ही वो एग्रीमेंट पेपर साइन करने का। अब आप थोड़ा भी डाउट लगता है, साइन नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का।
क्योंकि साइन कर देने के बाद आपका वो पेपर ऑलरेडी ओके हो जाता है। वही पेपर जब आता है तो यहाँ से मतलब वीजा तैयार होकर के सब कुछ तैयार होकर के यहाँ से जाता है, तो ऑफिस वाला आपको वो फोन करता है, आपको बुलाता है और आपका फ्लाइट कराता है। और इसमें सबसे अच्छा वाला बात क्या है, जब भी मैं टेस्ट मार के बाहर निकलेगा ऑफिस में से कोई भी। अच्छा, एक मिनट, ये बात आप बताइएगा, ये अभी आप बताइएगा, ये बताइए कि आप कितना इंटरव्यू अटेंड किया, मतलब आप मुंबई में थे तो गल्फ आने के लिए कितना ऑफिस में जा चुके थे, या आपका पहला था या 5वां था कि 10वां था? नहीं, मेरा पहला इंटरव्यू था। मैं जिधर भी गया पहला ही इंटरव्यू हुआ। मैं पहले इंडिया में था, मैं ज्यादा कंपनी यूज नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा 2 यूज किया बस। अच्छा। हाँ, उसके बाद से डायरेक्ट गल्फ में आया, तो वो भी एक ही बार गया, सिलेक्शन हो गया, मैं आ गया और तब से यहीं पे है। तब अच्छा, से मैं फिर यहीं जब पे है। आप बता रहे थे कि इंटरव्यू आपका हो गया तो बाहर निकले थे तो? हाँ, वही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी ऑफिस पे जाइए, जब भी कोई बंदा अगर इंटरव्यू दे के आता है ऑफिस से, तो बाहर का जो आदमी है, जो भी जनता है, जो भी गया इंटरव्यू देने के लिए, वो आदमी मतलब इतना मतलब नर्वस रहता है कि हम जाएंगे तो हमसे वो क्या क्वेश्चन करेगा। तो जो लोग निकलते हैं उनको भाई बताओ क्या है, मतलब सब लोग घेर लेते वो हैं? तुरंत सभी आदमी घेरेगा और फटाफट लगेगा पूछने, भाई ये उस्ताद है, दादा है, मतलब जो भी चीज बोलना है वो बोल करके वो लोग लगेगा पूछने कि थोड़ा इंटरव्यू आप मार के आए, थोड़ा बताइए इंटरव्यू में क्या क्या पूछ रहा है, कैसे आप सिलेक्शन हो गए, क्या क्या रेट लगाया, ये सब जरूर बाहर वाला आदमी पूछता है। ये चीज हमको जब मैं टेस्ट मार के निकला मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मतलब हाँ, मैं भी मतलब मेरे से पहले जो गया था तो उनसे पूछा मैं कि क्या क्या पूछा, तो वो इतना टेंशन में, क्योंकि थोड़ा सैलरी बराबर मतलब कंफ्यूजन में वो थे कि सैलरी थोड़ा कम लगाया था क्लाइंट, और उनका क्या था कि घर पे वो बात करने के लिए वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। मतलब हम लोग पूछते हैं, कोई भी, आप लोग भी इंडिया में भी इंटरव्यू होता है तो हम लोग जो भी बाहर आता है ना एकदम घेर लेते हैं। ये तो हम लोग कॉलेज टाइम में भी होता था ऐसा ही कि इंटरव्यू दे करके जो भी निकलता था उससे पूछते थे कि भाई क्या क्या पूछ रहा है जो इंटरव्यूअर है। मिश्री जी, जो खर्चा है, मान लीजिए काम होने के बाद आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने के बाद आपका जो मेडिकल का खर्चा, उसके बाद जो टिकट है, ये सब खर्चा किसको उठाना पड़ता है, आपका खुद का है या? देखिए, ये थोड़ा मेडिकल खर्चा तो अपना है, ठीक है, और जो टिकट का खर्चा है वो कंपनी देता है, ठीक है। बहुत सारा कंपनी होता है मेडिकल भी खर्चा देता है। नहीं, वहां तो हम लोग का कंपनी से मतलब नहीं है ना, कंसल्टेंसी वाला देता है, वो चाहे कंपनी से दिलवाए या खुद दे, लेकिन हम लोग को खाली मेडिकल कराना पड़ता है, उसके अलावा टिकट वगैरह का पैसा नहीं लगता है। मेडिकल में भी बहुत सारा कंपनी है, खुद का मेडिकल भी करा देता है। बहुत कम, बहुत सारा कम है, मतलब उसमें बहुत कम ही ऐसा ऑफिस है चाहे कंपनी है जो कि मेडिकल आपको करा के देता है, मगर ज्यादातर के अपने से ही मेडिकल कराना पड़ता है और अपना सेम पैसा खर्चा करना पड़ता है मेडिकल के लिए। मिश्रा जी, बस अब वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आप 2 चीज बता दीजिए। एक तो खाने का आप बताइए कि इंडिया में कंपनी में काम करते हैं तो खाने में क्या प्रॉब्लम, मतलब अच्छा खाना मिलता था, खुद का होता था या कंपनी का? और गल्फ में खाने के बारे में बताइए, क्योंकि खाना तो मेस का होता है जनरली, कभी कभी अपना होता है। और रूम का बता दीजिए। ये 2 चीज मतलब मेन जो डिफरेंस है मतलब इंडिया में और यहाँ गल्फ कंट्रीज में। तो देखिए, गल्फ में मैं पहले गल्फ का बता रहा हूँ, तो गल्फ में अभी मैं आया तो उसके लिए बता रहा हूँ। गल्फ में क्या है, रूम का फैसिलिटी आपको अच्छा रहता है, बेगर एसी का रूम नहीं मिलेगा, बेगर फ्रिज का रूम नहीं मिलेगा। एसी और फ्रिज तो आपको हर एक जगह पे अवेलेबल रहता है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में खुद को अपना अगर रूम लेंगे तो उसमें एसी लगा सकते हैं, एक फ्रीजर रख सकते हैं, कूलर रख सकते हैं, जो भी रखना है रख सकते हैं, मगर यहाँ ऑलरेडी कंपनी जो है वो आपको देता है। ये एक फैसिलिटी मतलब अच्छा लगा, फैसिलिटी जो है बहुत अच्छा लगता है। और बाकी खाने का थोड़ा सा का तो मतलब हम तो अपने से बनाए खाता है खाना, जो भी आदमी जाता है गल्फ में वो ज्यादातर कोशिश करे कि अपना से बनाए खाएगा तो स्वच्छ रहेगा और अच्छा। कंपनी का मेस है तो अपना से तो बना नहीं सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग उसमें भी रास्ता है। जैसे मान लीजिए नहीं बना सकता है तो कोई आदमी क्या करता है, जाता है मेस से रोटी वोटी जो चावल लेके आता है, अपना जो सब्जी है वो अपना सब्जी स्वयं बना करके तो वो तो मान लीजिए अपना कितना आदमी खर्चा करेगा, वो तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। वो तो हाँ, मतलब हफ्ता में 1-2 दिन हो गया, महीने में 2-4 बार हो गया, वो चीज है। मतलब खाने के लिए टेंशन नहीं है यहाँ पे गल्फ में। चलिए, तो वीडियो खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू मिश्रा जी।